नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है चित्त वृत्ति पर रोक और दूसरा है परोपकार ही धर्म है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस बैंकिंग परिदृश्य में एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त कोई भी संदेहजनक लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज की इस पहले चिंतन का विषय चित्त वृत्ति पर रोक। योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। यह 7 दर्शनों से मिलकर एक शास्त्र है और योग शास्त्र का एक ग्रंथ है। योग सूत्रों की रचना 3000 साल के पहले पतंजलि ने की थी। इसके लिए पहले से इस विषय में विद्यमान सामग्री का भी इसमें उपयोग किया गया। योग सूत्र में चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन करने का विधान दिया गया है। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना चित्त वृत्ति निरोधः ही योग है। अर्थात मन को इधर उधर भटकने ना देना, केवल एक ही वस्तु में स्थिर रखना ही तो योग है। योग सूत्र मध्यकाल में सर्वाधिक अनुदित किया गया प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, जिसका लगभग 40 भारतीय भाषाओं तथा 2 विदेशी भाषाओं प्राचीन जावा भाषा और अरबी में अनुवाद हुआ। यह ग्रंथ 21वीं से 19वीं शताब्दी तक, यह ग्रंथ 12वीं से 19वीं शताब्दी तक मुख्य धारा से लुप्त प्राय हो गया था। यह ग्रंथ उस समय 12वीं से 19वीं शताब्दी तक मुख्य धारा से लगभग गायब सा हो गया था, किंतु 19वीं, 20वीं, 21वीं शताब्दी में पुनः प्रचलन में आ गया है। अब हम पतंजलि के योग सूत्र में 8 अंगों का उल्लेख पाते हैं। तो उसमें अंतिम 3 अंग हैं धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि योग सूत्र में स्पष्ट है कि पहले 4 की प्राप्ति के बाद ही अंतिम 3 अंगों की प्राप्ति एक के बाद एक करके ही संभव है। धारणा, ध्यान और समाधि का मिश्रित रास्ता शिव योग है। वाम मार्ग है, जिसे कहीं कहीं अघोर मार्ग भी कहा गया है। धारणा, ध्यान और समाधि का मिश्रित रास्ता शिव योग है, जिसे वाम मार्ग भी कहते हैं, जिसे कहीं कहीं अघोर मार्ग भी कहा गया है। यानी आप अपने में डूब जाओ, आप अपने में डूब जाओ, तल्लीन हो जाओ और परम शक्ति से जुड़ जाओ। तभी पुनरोत्पादन, पुनर्निर्माण, विकास और क्रियाशीलता का रास्ता मिलेगा। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय परोपकार के समान कोई धर्म नहीं। बाप के कंधे पर बैठकर संसार देखने की कोशिश कभी मत करो। अपने पांव पर खड़े होकर देखने की कोशिश करो, यही जिंदगी है। खुद कमाओ और अपना रास्ता बनाओ, लोगों की मदद करो, सात्विक जिंदगी जियो। फिर भी अगर आप देना ही चाहते हैं तो उन्हें दे देना, उन्हें धन भी देना और अन्य संपदा भी, लेकिन विवेक पूर्वक यह सोच कर देना कि कितना भाग उनका है और कितना समाज का, कितना परमात्मा के लिए और कितना आत्म कल्याण के लिए। आप थोड़ा समय निकालकर यह विभाग अवश्य कर लेना।
आत्म कल्याण के लिए इन अपनों की शिकायतों तो बनी ही रहेंगी। इन अपनों की शिकायतें तो बनी ही रहेंगी। उन्हें चाहे सब कुछ दे डालो और खुद खाली हाथ हो जाओ, यह भी ध्यान रखना कि आप जिस दिन खाली हाथ हुए उस दिन यह कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होंगे। इसीलिए प्रभु के इस उद्यान को सुंदर बनाने के हर संभव प्रयास करो और जितना उचित हो उतना अपनी संतानों के लिए भी कर जाओ। कि परोपकार के समान कोई धर्म नहीं। गुरु कहते हैं कि परोपकार के समान कोई धर्म नहीं। मन, वचन और कर्म से परोपकार की भावना से कार्य करने वाले व्यक्ति संत की श्रेणी में आते हैं। मन, वचन और कर्म से परोपकार की भावना से कार्य करने वाले व्यक्ति ही संत की श्रेणी में आते हैं। परोपकार ऐसा कृत्य है जिसके द्वारा शत्रु भी मित्र बन जाता है। यदि शत्रु पर विपत्ति के समय उपकार किया जाए तो वह भी उपकृत होकर एक सच्चा मित्र बन सकता है। भौतिक जगत का प्रत्येक पदार्थ ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी मनुष्य के उपकार में सदैव लगे रहते हैं। असहाय लोगों, रोगियों और विकलांगों की सेवा परोपकार के अंतर्गत आने वाले सबसे प्रमुख और सही कार्य है। इसीलिए कहते हैं कि परोपकार के समान दुनिया में कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।